वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स पे, और इस बहुत ही प्यारी सी वीडियो जिसमें आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं न्यू एनसीईआरटी सीरीज क्लास 8 के सभी बच्चों जो भी जिनको दिक्कत आ रही है न्यू एनसीईआरटी में कि मैम नया नया एनसीईआरटी आया है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे चैप्टर्स को कैसे कवर करें, उनके लिए ये बहुत ही प्यारी सीरीज हमारी चल रही है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हो तो ये तो बहुत ही प्यारी बात है। बिना किसी देरी के ये चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, विजडम पेव्स द वे। बुद्धिमानी खुद अपना मार्ग बना लेती है, बुद्धिमानी खुद अपना रास्ता बना देती है, ठीक है। और इस कहानी के अंदर आप देखोगे कि ये जो बात है, ये जो हमारे चैप्टर का टाइटल है विजडम पेव्स द वे, ये बात आपको सच होते हुए दिखेगी इस कहानी के अंदर कि कैसे चार लोग, क्या नाम है उनका, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, है ना, लाइक संजय दत्त। तो ये चार लोग कैसे जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं, काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, और अपनी बुद्धिमानी के हेल्प से दी गेट दी बेस्ट वर्क, है ना, बेस्ट जॉब। तो चलो बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू किया जाए। हाँ जी, अब कैरेक्टर्स कौन कौन है इस कहानी में ये पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें है किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है, अ यंग किंग, उज्जैन के राजा हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके साथ साथ 4 यंग मैन जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। फिर उसके बाद एक मर्चेंट है इस कहानी के अंदर जो कि काफी अहम रोल प्ले करता है और आपको इसमें दिखेगा। उसके बाद वी हैव 2 सेंट्रीज, ठीक है, बेसिकली जो पहरेदार होते हैं राजा जी के, वो सब लोग। और उसके बाद चैप्टर की सेटिंग कहाँ पे हुई है, सो अ रोड लीडिंग टू उज्जैन। ये कहानी शुरू होती है कहाँ से, एक रोड जो कि उज्जैन की तरफ जा रही है, विजिबल इन द डिस्टेंस, मतलब आगे दिख रहा है कि हाँ उज्जैन आने वाला है। तो ऐसी रोड पे ये कहानी शुरू होती है। लेटर द किंग्स कोर्ट, उसके बाद किंग का कोर्ट का यहाँ पे सीन दिखाया गया है, अडॉर्न्ड विद रिच टेपेस्ट्रीज, टॉल पिलर्स एंड रीगल डेकोर। द टाइम इज मिड डे। तो जिस टाइम ये लोग वहां पहुंचेंगे किंग के कोर्ट में, राजा के दरबार में, वो दोपहर का टाइम है, मिड डे का टाइम है। और ये जो राजा का महल है, ऑब्वियसली भाई राजा जी का कोर्ट है, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीजों से सजाया गया है। अब फर्स्ट सीन कहाँ का है, फर्स्ट सीन है रोड टू उज्जैन वाला, जब ये चारों लोग रोड पे खड़े हुए हैं और उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 4 यंग मैन, एक बार इसको थोड़ा जूम इन करें क्या, चलो नेक्स्ट उससे करेंगे, नेक्स्ट पेज से करेंगे। 4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं और सामने ने दिख रहा है कि उज्जैन आने लगा है। कमेंट्स में बताना क्या आप कभी उज्जैन गए हो या आप उज्जैन में ही रहने वाले हो। दे अपीयर ट्रेवल वॉन बट रिजोल्यूट, वो लोग दिख रहे हैं कि भाई ट्रेवल वॉन है, मतलब कि थके हुए हैं, ऑब्वियसली बहुत देर से चलते हुए आ रहे हैं वो, लेकिन बट दे आर अपीयरिंग वेरी रिजोल्यूट, बड़े ही डिटरमाइंड है, बड़े ही दृढ़ है अपने ख्यालों को लेके, अपने एम को लेके। द सन इज हाई, सूरज हाई है इस टाइम पे, मतलब सूरज निकला हुआ है। एंड द डिस्टेंट नॉइस ऑफ बसलिंग सिटी फेंटली रीचेस देम, और भाई शहर की जो आवाजें होती हैं, है ना, वो उन्हें हल्की हल्की सुनाई देने लगी है, मतलब कि ये लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, ये हमने मिस कर दिया। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, और उनकी आंखें कहाँ टिकी हुई हैं, वो शहर जो उनके सामने है, जो उन्हें दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स, और अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं कि किसने किससे क्या बोला। चलिए सबसे पहले तो रामदत्त वाइपिंग हिज ब्रो, ठीक है, ऐसे वाइप करते हुए क्या बोल रहे हैं, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम, हम बहुत देर से चलते हुए आ रहे हैं, येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, लेकिन फिर भी काम मिलना अभी भी मुश्किल लग रहा है, अभी तक लग नहीं रहा है कि हम कोई काम ढूंढ पाए हैं अपने लिए। हरदत्त बोलता है, हाउ लॉन्ग इट हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कितनी देर से निकले हुए हम घर से भाई, कितना टाइम हो गया। तो शिवदत्त बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें 1 हफ्ता तो हो ही गया है, शायद उससे ज्यादा हो गया है ना। और फिर रामदत्त बोलता है कि अगर एग्जैक्टली बोले, टू बी प्रिसाइज, हमें 10 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, और हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा लंबा लगने लगा है क्योंकि हम बहुत टाइम से ऐसे ही चलते जा रहे हैं काम की तलाश में, ठीक है। अब देवदत्त बोलता है कि 10 days आर बड़ा शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन 10 दिन तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने के लिए बहुत ही कम टाइम है। ये बात किसने बोली, देवदत्त ने। वी मे स्टिल हैव मेनी मोर रोड्स टू वंडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बी फिटिंग ऑल फॉर ऑफ अस, तो कहते हैं कि
शायद अभी तो हमें और भी बहुत सारी रोड पे चलना पड़ेगा अपने हिसाब का काम ढूंढने के लिए, है ना, जो काम हमें फिट करे, जिसमें हम फिट हो बेसिकली। तो रामदत्त बोलता है कि इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। तो रामदत्त ने बोला कि भाई अगर हमें उज्जैन के राजा से एक बार मुलाकात हो जाए, है ना, तो फॉर श्योर हमें वहां पे काम मिल जाएगा और राजा जी हमारी एबिलिटीज को, हमारी काबिलियत को जरूर समझेंगे, है ना, और अपनी सर्विस के लिए हमें रख लेंगे। शिवदत्त बोलता है कि मैं भी तुम्हारी बात को मानता हूं, आई शेयर अ बिलीफ। देवदत्त बोलता है इंडीड, बिल्कुल, वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, और हमें इसी होप में यूनाइटेड रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, और इसीलिए हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हरदत्त पॉजिंग थॉटफुली, अब पॉज का मतलब क्या होता है, ठहर के थोड़ा सा सोचते हुए, क्या बोलता है वो, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। अब भाई राजा जी से मिलना, है ना, उनकी ऑडियंस का पार्ट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें एक स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। रिवाइज मतलब टू थिंक ऑफ। देवदत्त ने बोला चलो एक काम करते हैं, पहले शहर के दरवाजों तक, सिटी गेट्स तक पहले पहुंच जाते हैं, मतलब उस शहर में पहले एंटर तो करें। वी कैन डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, फिर हम बड़े ही ध्यान से सोच समझ के प्लान बना सकते हैं जब हम राजा जी के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। एज दे वॉक रामदत्त नोटिसेस समथिंग ऑन द ग्राउंड, और जैसे ये लोग वॉक कर रहे होते हैं तो रामदत्त को ग्राउंड पे कुछ दिखता है, ठीक है, उसने कुछ नोटिस किया है। अब अगर आप लोग देखें तो आपको फोटो देके दिखाया गया है, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लेकर आई हूं ताकि आप पिक्चर्स देख के समझ पाओ कि हो क्या रहा था। तो ये चारों बड़ी ध्यान से ग्राउंड पे, ये रोड के ऊपर कुछ नोटिस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इन्हें कुछ, वन सेकेंड, यहाँ पे इन्हें कुछ ये मार्क्स दिख रहे हैं, कुछ निशान दिख रहे हैं। देखते हैं हुआ क्या आगे। अब शिवदत्त बोलता है लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, जरा वहां देखो, यहाँ से एक कैमल अभी निकल के गया है, ठीक है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, ये जो ट्रैक्स है बिल्कुल फ्रेश है, मतलब वो अभी अभी गया है। तो रामदत्त जो है वो ट्रैक को स्टडी करता है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये चारों लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सच में बुद्धिमान थे, ठीक है, वाइज थे। तो अब रामदत्त जो है वो ट्रैक को स्टडी कर रहा है, देख रहा है कि क्या लिखा हुआ, कह रही हूँ क्या हो रखा है यहाँ पे। यस, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू। तो कहते हैं कि चलते चलते इस रास्ते को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, शायद ये हमें ज्यादा बता दे जितना हमारी आंखें समझ पाए रास्ते पे चलना। तो वो चारों कंटिन्यू करते हैं अपने वॉकिंग को, और ओकेजनली एक एक करके वो रुक रुक के एग्जामिन कर रहे हैं उस कैमल के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको, ठीक है, उसके ट्रैक को। दे स्क्रूटिनाइज एवरी डिटेल, वो हर डिटेल को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि कैसा पैर का निशान है ना, उसकी कैमल की हेल्थ कैसी होगी, क्या होगा। एक्सचेंजिंग ग्लांसेस बट सेइंग लिटिल, एक दूसरे को नजरें तो मिला रहे कि लेकिन एक दूसरे से भी बात कम कर रहे, बिकॉज अभी वो ऑब्जर्व कर रहे ध्यान से। रामदत्त ने बोला मैंने कुछ पिक्यूलियर डिस्कवर किया है इस कैमल के बारे में। अब सेम बात शिवदत्त बोलते हैं, सो हैव आई, मैंने भी कुछ डिस्कवर किया है। और यही बात हरदत्त बोलते हैं कि मैंने भी इसके बारे में एक स्ट्रेंज डिटेल नोटिस करिए। आप देख रहे हो लेवल उनके विजडम का, सिर्फ कैमल के ट्रैक को देखकर, उनके फुटप्रिंट्स को देखकर इन लोगों ने उसके बारे में कुछ डिटेल निकाल ली है, ठीक है। तो देवदत्त ने बोला स्माइल करते हुए, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि हम सब ने कुछ ना कुछ इस कैमल के बारे में कुछ तो यूनिक ढूंढ लिया है। येट मुझे बिलीफ है इस बात का कि मेरी जो डिस्कवरी है वो तुम तीनों से अलग ही होगी, जो मुझे पता चला है कैमल के बारे में। तो हरदत्त बोलते हैं लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं एंड अपनी फाइंडिंग्स को वहां शेयर करते हैं, ठीक है। बट वेट, समवन अप्रोचेस एंड हैज, अब वहां पे क्या होता है, कोई इंसान जो है वो एकदम आ रहा है उनको देख के, ठीक है, हड़बड़ाया हुआ, ठीक है, घबराया हुआ, इन अ हरी। अब शिवदत्त बोलता है पियरिंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट, ऐसा लग रहा है ये कोई मर्चेंट है। रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी परेशानी से गुजर रहा है ना, इसीलिए इतना हरी में है, ठीक है, इतना ज्यादा परेशान दिख रहा है। तो रामदत्त बोलता है मर्चेंट इंडीड, हाँ ये एक मर्चेंट ही है, एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस ही हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, परहैप्स हिज कैमल। देखो उस आदमी को दूर से देख के पता चल गया इन्हें कि उसको दिक्कत क्या होगी। कहता है कि शायद इसने कुछ ग्रेट वैल्यू की, जिस चीज की ज्यादा कीमत है, ज्यादा वैल्यू है, शायद इसने उसको खो दिया है, शायद कैमल, क्योंकि इन्हें पता है यहां से कैमल निकला है। तो इसके बाद क्या होता है, द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस रीचेस द ग्रुप। अब ये देखो आपके सामने पिक्चर है, और ये जो मर्चेंट है ना, ये जो आदमी है, वन सेकेंड, ये इन चारों के पास पहुंच गया है, ठीक है, मतलब फिफ्थ कैरेक्टर हमारी स्टोरी में घुस चुका है।
अब ये मर्चेंट ब्रीथलेसली मतलब बहुत घबराया हुआ है, ऐसे हाफता हुआ बोलता है गुड डे काइंड सर्स ऑल फोर। चारों बोलते हैं कि गुड डे ब्रदर, जैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ना, तो वैसे वाला। अब मर्चेंट बोलता है सीक योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। माई कैमल हैज गॉन स्ट्रे, मेरा जो कैमल है वो सही रास्ते से भटक गया है। ठीक है, हैव यू बाय चांस सीन इट, क्या आपने उसको देखा है? ऐसा हो सकता है शायद आपने उसको देखा हो रास्ते में। तो रामदत्त बोलता है क्या आपका कैमल जो है ना, वो एक उसकी टांग खराब है क्या, वो एक टांग से लंगड़ा है? ठीक है, तो अब मर्चेंट बड़ा सरप्राइज होता है कि हाँ, अरे हाँ वो तो सच में लंगड़ा है, उसको तो एक लेग में परेशानी है कुछ। ठीक है, शिवदत्त बोलता है कि क्या उसकी राइट आई खराब है, क्या वो राइट आई से ब्लाइंड है? तो अब मर्चेंट दोबारा से बोलता है कि हाँ उसकी एक आंख में दिक्कत है, हाँ राइट वाली आंख में ही दिक्कत है। अब हरदत्त बोलता है कि क्या उसकी पूंछ, उसकी टेल शॉर्ट है? तो ये मर्चेंट बोलता है बिल्कुल एस्टोनिश, मतलब बिल्कुल शॉक्ड कि है भाई तुझे सब कुछ कैसे पता है? तो कहता है कि भाई तुम तो उसको बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब कर पा रहे हो, है ना? यस, उसकी जो पूंछ है, जो टेल है, वो शॉर्ट है। और उसके बाद देवदत्त बोलता है सर मुझे ये बताओ क्या उसको पेट में दर्द चल रहा था? तो भाई मर्चेंट को लगता है कि यही है चारों चोर जिन्होंने मेरे कैमल को चुरा लिया, क्योंकि इतनी डिटेल में मेरे कैमल के बारे में इनको कैसे पता, है ना? तो अब मर्चेंट जो है वो बोलता है हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता हो सकती है? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स, मेरा जो बेचारा कैमल है वो 2 हफ्ते से बीमार चल रहा है। श्योरली यू आर अ हीलर, आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट, पक्की बात है कि तुम एक हीलर हो, तुम उसे ठीक कर दोगे, मैं तुम्हें जितने पैसे बोलोगे उतने दूंगा अगर तुम उसे ठीक कर दो तो। बट टेल मी वेयर इज माई कैमल, बट मुझे ये तो बताओ मेरा कैमल गया कहाँ है, कहाँ, वापस दे दो यार। तो रामदत्त बोलता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज। अब ये कहने में हमें बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता आपका कैमल कहाँ है, हमने तो जस्ट उसको देखा है, नॉट उसको देखा है, हमने तो उसके ट्रैक को नोटिस किया है। ठीक है, और शिवदत्त बोलता है कि भाई हमने आपका कैमल नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा है। और अब ये जो मर्चेंट है ना, ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे कैमल के बारे में सब कुछ बता रहे हो जैसे कि आपने उसको सामने से देखा हो, पता नहीं कितने टाइम से उसको आप जानते हो, है ना? और फिर भी आप बोल रहे हो, आप ये क्लेम कर रहे हो कि यू हैव नॉट सीन इट, यू आर डिसीवर्स, तुम लोग धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, तुमने मेरे कैमल को चुरा लिया होगा और पक्का ना बेच दिया होगा, तुम धोखेबाजी लग रहे हो मुझे। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ। अब ये मर्चेंट बोलता है कि ये मुद्दे को मैं राजा के पास लेके जाऊंगा, किंग को बताऊंगा मैं ये बात। तो देवदत्त बोलता है कि यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, आप जो भी करना चाहते हो आप करो, हम आपको नहीं मना कर रहे। अगर किंग हमारी प्रेजेंस चाहते हैं, हमसे मिलना चाहेंगे, तो हम वहां मौजूद हो जाएंगे उनसे मिलने के लिए। अब आप समझ रहे हो, ये तो चाहते ही यही थे, इन्हें तो किंग से ही मिलना था। ठीक है, so we shall be waiting under that banyan tree yonder मतलब ओवर देयर, हम वहीं पे आपको मिल जाएंगे, उस बनियन ट्री के नीचे हम वेट कर रहे होंगे। तो मर्चेंट कहता है मैं तुम्हारे वर्ड्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता और मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम एक काम करो मेरे साथ चलो, तुम राजा को फेस करने मेरे साथ ही चलोगे, यहाँ छोड़ जो तुम भाग जाओगे। तो ऑल फोर जो चारों होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग, चलो राजा के पास चलते हैं। अब ये जो चारों लोग हैं, है ना, ये मर्चेंट को फॉलो करते हैं, सिटी गेट्स की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही ये पैलेस पहुंचते हैं, जो मर्चेंट है वो एकदम से सेंट्री को बोलने लगता है सारी बातें कि बताए इन्होंने मेरा कैमल चुरा लिया है। ठीक है, तो जो सेंट्री है वो उन दोनों को, उन चारों को और मर्चेंट को अंदर ले जाता है राजा जी के पास। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया हमारा सीन 2। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा जो है वो थोड़ा सीरियस हो गया था, लेकिन अभी देखना क्या होगा। सीन 2 है राजा के दरबार का। ये रही आपके सामने फोटो, ये है हमारे किंग ऑफ उज्जैन, ये वो मर्चेंट जो जाके इनकी शिकायत लगा रहा है, और ये चारों हमारे रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ठीक है, तो सीन 2 में क्या हो रहा है, द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय courtiers, द ग्राउंड हॉल इज adorned with rich draperies, tall columns and a golden canopy। ठीक है, तो बेसिकली कोर्ट की खूबसूरती की बात हो रही है यहाँ पे। द किंग Regulin is bearing watches intently as the merchant and sentry bow before him। ठीक है, अब यहाँ पे किंग ने क्या बोला, What is the matter that brings you to my court? क्या हुआ है जो तुम यहाँ मेरे कोर्ट में आ गए? तो सेंट्री बोलता है योर हाइनेस, ये जो मर्चेंट है ये अपनी एक ग्रीवेंस के साथ, अपनी एक शिकायत के साथ, दुख के साथ आया है इन चारों ट्रेवलर्स को लेके, और ये बोल रहा है कि इन चारों ट्रेवलर्स ने इसके कैमल को चुरा लिया है। तो किंग बोलता है कि जो एक्यूज है उन्हें सामने लाओ, ब्रिंग फॉर द एक्यूज।
The sentry bows and exits, returning shortly with the 4 young men. They bow respectfully before the king, maintaining calm despite the accusations against them. अब वो चारों को बुला के लाता है, वो चारों बड़े ध्यान से राजा जी के सामने ने झुक के प्रणाम करते हैं, है ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे नो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और इससे हम क्या सीखते हैं, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नो वन कैन प्रूव यू रॉन्ग, और अगर उस मोमेंट के लिए प्रूव कर भी दिया तो कुछ टाइम में वो चीज अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद 1 सेकेंड, किंग बोलते हैं मर्चेंट को कि अपने एक्यूजेशन को, अपने इल्जाम को क्लियरली बोल के बताओ क्या दिक्कत है, और मैं अपने कोर्ट में कोई कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मर्चेंट बोलता है योर मैजेस्टी, इन चारों को मेरे कैमल के बारे में इत्तू सी डिटेल पता है, मैं कैसे मान लूं इन्होंने चोरी नहीं करी, फिर भी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे कैमल को कभी नहीं देखा। दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, ये तो पक्का चोर ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है इस बात में, वरना इन्हें मेरे कैमल के बारे में इतनी बातें कैसे पता। अब किंग जो है वो रामदत्त की तरफ टर्न करते हैं और बोलते हैं यू स्पीक, तुम बोलो, तुम्हें कैमल के बारे में क्या पता है। तो रामदत्त बोलता है योर हाइनेस, मैंने ये डिस्कवर किया कि जो कैमल है ना उसका एक पैर खराब है। तो किंग बोलते हैं तुमने इस बात को कैसे समझा, है ना, हाउ डिड यू डिड्यूस दिस। डिड्यूस का मतलब क्या होता है, क्या रीजनिंग के हेल्प से, क्या रीजन है तुम्हारी बात के पीछे, तुम्हें समझ में आई बात, ठीक है। तो रामदत्त बोलता है कि भाई जो उसका फुटप्रिंट्स थे फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, आई ऑब्जर्व्ड, 1 सेकेंड, I observed that only 3 feet left distinct impressions. सिर्फ 3 पैरों ने ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा हुआ था, है ना, मिट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल क्लियर कि प्रॉपर ऐसे फुटप्रिंट आया है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, ओके। और जो चौथा था वो फेंट था, इंडिकेटिंग अ लिम्ब, जो कि एक लिम्ब को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये जो ट्रैक का पैटर्न था ये बताता है कि भाई कोई क्रिएचर कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपने वेट को बियर करने में। आप समझ रहे हो, उसका एक पैर वर्क नहीं करता है अगर, तो उसके एक पैर पे ही पूरा जोर पड़ रहा है ना, तो उसके फुटप्रिंट्स को देख के ये बात समझ में आ रही है राजा जी मुझे क्लियरली। तो किंग बोलते हैं ऐसे थॉटफुली नोट करते हुए, इंप्रेसिव ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया है, यू हैव शार्प आईज इंडीड, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही शार्प है। अब वो शिवदत्त को बोलते हैं कि भाई तुम बताओ, तुमने इस कैमल के बारे में क्या डिसर्न किया, डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ठीक है। तो शिवदत्त बोलता है कि भाई आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, योर मैजेस्टी। शिवदत्त बोलते हैं कि भाई राजा जी मुझे लगता है मैंने ऑब्जर्व किया कि जो कैमल है वो राइट आई से ब्लाइंड है, राइट नहीं, हाँ राइट आई से ब्लाइंड है, ठीक है। तो किंग बोलते हैं भाई तुम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे। तो शिवदत्त बताता है इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, लीविंग द राइट साइड अनटच्ड। भाई उसने जो है सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे फॉलिएज था, फॉलिएज का मतलब क्या होता है, वो प्लांट्स, लीव्स है ना, उसको उस पे ही सिर्फ निबल किया है, राइट साइड को अनटच छोड़ दिया, मतलब जैसे कि उसको राइट आंख से कुछ दिखता ही नहीं है। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड, जो राइट साइड पे पत्ते टंग रहे हैं वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब दिख रहे हैं, जिससे ही समझ में आता है कि उसकी लेफ्ट आंख जो है, राइट आंख जो है वो खराब है, उसे दिखाई नहीं, as if unseen. From this I deduced it could not see with its right eye. इससे मुझे समझ में आया कि वो अपनी राइट आई से नहीं देख पाता है, ठीक है। अब किंग स्माइल करते हैं, वेल रीजन इंडीड, भाई तुमने भी बहुत बढ़िया रीजन देके समझाई है अपनी बात, इतनी डिटेल को तो कोई कैजुअल ट्रैवलर नोटिस नहीं कर सकता है। अब वो हरदत्त को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी क्या फाइंडिंग है, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो हरदत्त बोलते हैं कि मैंने डिस्कवर किया जो कैमल की टेल है, जो उसकी पूंछ है वो छोटी है, योर हाइनेस। तो किंग बोलते हैं कि भाई तुम भी बताओ कैसे तुम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो हरदत्त बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया छोटी छोटी ब्लड की ड्रॉपलेट्स रास्ते में, है ना, लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, जो कि शायद मच्छर के काटने से उसको ब्लीडिंग हो रही होगी, है ना, और वो पानी कह रही हूँ, वो ब्लड की ड्रॉपलेट्स जमीन पे पड़ी हुई थी। A camel with a long tail would have fended off these pests with ease. कहते हैं कि भाई अगर कोई कैमल जिसकी टेल नॉर्मल साइज की होती, वो ऐसे मच्छरों को, पेस्ट को तो अपनी पूंछ से ही हटा देता, लेकिन इसकी टेल शॉर्ट है इसलिए ये ऐसे पेस्ट को हटा नहीं पाया, है ना। So these small pecks told me of an animal lacking such defense. उसके पास डिफेंस के लिए कोई चीज नहीं है, hence the short tail. अब राजा इससे भी इंप्रेस हो जाते हैं। You reasoned with great insight, showing both observation and डिडक्शन। अब वो देवदत्त की तरफ जाते हैं कि भाई तुम बताओ तुमने क्या ऑब्जर्व किया जो तुम्हारे कंपेनियन से अलग है। ये लोग 3 बातें नोटिस कर चुके हैं, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो देवदत्त बोलता है मैंने नोटिस किया मैजेस्टी कि जो कैमल के प्रिंट्स थे ना
that the prints of the camel's 4 feet were deep and clear, है ना, जो उसके पैर के आगे के निशान थे 4 feet वो बड़े deep और clear थे, while those of the sound hind foot were faint. ठीक है, sound मतलब यहाँ पे healthy है, आवाज की बात नहीं हो रही, ठीक है. This indicated that the camel was drawing up its hind legs, likely due to discomfort. It moved cautiously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step. तो basically इसने ये नोटिस किया कि जो कैमल है वो बहुत ही अनकंफर्टेबली वॉक कर रहा था, उसके पेट में दर्द था, इसीलिए वो अपने पैर से उठा उठा के वॉक कर रहा था. ठीक है, उससे वॉक हो नहीं रहा था. तो इससे मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई वो जो है पेट में उसको कोई दिक्कत है. अब किंग ने बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भाई तुम लोग तो बहुत ही कमाल हो, ये बातें तुमने इतने ध्यान से कैसे ऑब्जर्व करी. यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने कैमल को देखा भी नहीं है, फिर भी तुम उसे इतना इंटीमेटली जानते हो. भाई आपकी जो रीजनिंग है बिल्कुल फ्लॉलेस है, कोई कमियां नहीं है, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट. और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या दिखाती है, आपकी विजडम जो कि साइट के भी पर, मतलब सिर्फ किसी चीज को देखने से नहीं, आपने उसको ऑब्जर्व किया, ये आपकी विजडम की झलक है. ठीक है, Your accusations are baseless. अब वो मर्चेंट को बोल देता है कि जो तुमने इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता और मिसगाइडेड है. ये चारों जो आदमी हैं ये थीव्स नहीं है, दीज आर मेन ऑफ विजडम. और यही चाहते थे हमारे चारों लोग, है ना. गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर कैमल, जाओ और कैमल की अपनी सर्च को जारी रखो. एंड बी माइंडफुल ऑफ whom you accuse in the future. और ध्यान रखना आगे तुम किस पे इल्जाम लगाओ चोरी का, क्योंकि तुम गलत इल्जाम लगा चुके हो. और जो मर्चेंट है भाई वो उसको बुरा लगता है कि मैंने गलत समझा, वो वहां से चला जाता है, राजा को बो करता है और शेम फील करते हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है, वहां से वो चला जाता है. ठीक है, और किंग उन चारों को बोलता है यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी, वन सेकेंड, एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस. भाई आप चारों जो हैं आपने रिमार्केबल इंटेलिजेंस दिखाई है ना, और ये इस चीज की एबिलिटी दिखाई है कि भाई ऑब्वियस के बियॉन्ड भी चीजें दिख सकती हैं. Such minds are rare and highly valued in my court. और ऐसे minds मेरे कोर्ट में बहुत ही रेयर है और बहुत ही highly valued है. I extend to you the honor of becoming my advisors. मैं तुम चारों को अपना एडवाइजर रखना चाहता हूँ. Your counsel shall guide my decisions and your wisdom shall be a beacon for my kingdom. तो भाई आपका जो काउंसिल है, आपकी जो एडवाइस है ना, वो मेरे डिसीजंस को गाइड करेगी, और आपकी जो बुद्धिमानी है shall be a beacon for my kingdom. मतलब कि आपकी जो बुद्धिमानी है वो मेरे किंगडम की गाइडिंग लाइट बन जाएगी. What do you say to my offer? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? रामदत्त आगे आके बोलते हैं Your honor, Your highness, it is an honor we had not dared to dream of. भाई ये तो ऐसा सम्मान है जो हमने सपने में सोचने का भी हिम्मत नहीं करी थी. शिवदत्त बोलते हैं We are humble and deeply grateful for your trust in our abilities. और भाई हरदत्त भी बोलते हैं कि टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स. और देवदत्त भी उनको यही बोलते हैं कि भाई हम आपको अपनी सर्विसेज आपको कंप्लीटली डेडिकेट कर देंगे, है ना, आपको समर्पित हो जाएंगे, ऑफरिंग आवर इनसाइट्स एंड काउंसल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट. तो राजा जो है वो अपने थ्रोन से खड़े होते हैं, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, और बोलते हैं देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइजर्स स्टैंड बाय माय साइड, मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी. और कहते हैं कि भाई पूरे किंगडम को, पूरे राज्य को बता दो कि भाई अब हमारे राजा जी के साथ 4 नए एडवाइजर्स है और इतने ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो. ठीक है, और उनको बोलते हैं कि आपकी विजडम पूरे उज्जैन में शाइन करे और हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए. ठीक है, और जो कोर्ट है, द कोर्ट इरप्ट्स इन अप्लॉज, वहाँ पे क्लैपिंग होने लगती है एज द किंग स्टेप्स डाउन. अपने नए एडवाइजर को वो ग्रीट करते हैं. ठीक है, द 4 men स्टैंड प्राउड एंड हम्बल्ड, देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड. जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा उनके साथ हो गया. और इसके साथ हमारी ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसका नाम क्या था, विजडम पेव्स द वे. बुद्धिमानी खुद अपना रास्ता, अपना मार्ग बना लेती है. और यही हुआ इन चारों के साथ. इन पे इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने कैमल चुरा लिया, पर राजा जी के सामने आके इनकी बुद्धिमानी ने अपना काम किया, है ना. एंड इनको जो जॉब चाहिए थी, मतलब बेसिकली जिसमें ये लोग फिट हो पाए,
आप समझ रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनके स्किल्स उनके माइंड के हिसाब से बने ही नहीं होते, तो इनको बिल्कुल वो काम मिला, बुद्धिमानी इनकी यूज होगी राजा के साथ, राजा के एडवाइजर बन गए ये, ठीक है। और इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर आप सही हो, अगर आपका दिमाग सही है, अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो आप पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगा सकता और आपकी बुद्धिमानी खुद आपको सही रास्ते तक, जहां आप पहुंचना डिजर्व करते हो, वहां तक ले जाएगी। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। और आपको हमारे चैनल पे न्यू एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। सी यू ऑल वेरी सून। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।